शाजिया बिनते सलीम, आपको सारिम इकबाल वल्द इकबाल, आपको 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त निकाह में कबूल है? कबूल। यार मांगा है खुदाया मैंने रोके, किधर? मैं इस्लामाबाद, रास्ते में जाते हुए ड्रॉप कर देना। जाओ तुम, शहरियार के साथ आओ। तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरे अब्बू मत बनो। अच्छा, अम्मी को बैठने दो यार यहाँ पे। अम्मी को जगह दे दी है। अम्मी को मैंने शहरियार के साथ उनकी गाड़ी में बिठाकर भेज दिया। यार अम्मी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा यार, अम्मी को बैठने तो, पागल तो नहीं होगी? सोचो ना यार, भाभी है साहब। ले आओ, लाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटा। क्या हुआ? तुम्हारे मुंह के छाले ठीक नहीं हुए अभी तक? कोई बात नहीं बेटा, बाद में कर लेंगे ये रस्म। हरसिम जी, यहाँ आओ और आकर अपनी भाभी के कदमों में बैठो। क्यों अम्मी? अरे रस्म है, पैसे भी मिलेंगे। तो भागा भागा आएगा। ठीक है भाई, यही जगह है तुम्हारी। ये ले जी, बैठ गया। शाजिया, इसे दुआ दो। ये तुम्हारा फर्माबरदार रहे, छोटे भाई की तरह से, तुम्हारे बेटे की तरह से। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तबीयत ठीक है?
बेटा लेकर जाओ भाभी को कमरे में। कोई बात नहीं बेटा, रस्में बाद में कर लेंगे। क्या भाई, पैसे देने की बारी आई तो आपकी मिसेस तो चली गई। अरसम, भाभी मैं मजाक कर रहा था। अरे ले लो बेटा। ले लो। चले, जब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ले लेते। थैंक यू। लेकर जाओ। अरे अरे अरे, तुम कहाँ चल दिए? यहाँ बैठो। अंदर जा रहा हूँ। यहाँ बैठो। बहुत टाइम है आपके तुमसे मुझे पास, बात बहुत करनी है। टाइम है। भाभी इधर ही आ गई। परेशान नहीं होना। बेटा जब तुम्हारी बारी होगी ना फिर पूछूंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी बारी जल्दी आ जाए, आ ही नहीं रही। कितनी दिख रही है आप इसकी। शाजिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सॉरी, बहुत अजीब लग रहा है लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब बंद कमरे में घबराहट होती है, एसी से एलर्जी है मुझे। अगर आप बुरा ना माने तो आप कोई खिड़की खोल देंगे? ठीक है, मैं खिड़कियां खोल देता हूँ। शाजिया, शाजिया,
भूल गई, देखो जरा। सारिम, सारिम, क्या बात है बेटा? सब खैरियत है? जी अम्मी, सब ठीक है। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे करना चाहो तो कर सकते हो बेटा। अम्मी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शाजिया शादी से खुश नहीं है। क्यों? कुछ कहा है क्या उसने? हर बात जबान से नहीं होती, उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। मैंने बात की थी उसकी अम्मी से, कॉल किया था उसे। यानी आपको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ? हाँ बेटा। तो क्या क्या मुमानी है? वो कह रही थी कि एक हफ्ते से तो बिल्कुल ठीक थी, बस 2-4 दिन से इब्राहिम को याद करके बहुत रो रही है। दरअसल हुमा की शादी की सारी तैयारियां उसके बाप ने की थी। अब नाहिद को अपने लिए तैयारियां करते हुए देखती होगी तो महसूस करती होगी ना बाप की कमी। बाप तो बाप होता है, तुम जानते हो ना बेटा। जी। बस कुछ वक्त लगेगा, तुम देखना वो एडजस्ट कर लेगी। जी अम्मा। तो जी, कैसी लगी मेरी भाभी? प्यारी है। अच्छी भी। तुम्हें कैसे पता चला कि वो बहुत अच्छी है? अरे कजन है यार वो मेरी। लेकिन तुमने तो मुझे ये बताया था ना ज्यादा आना जाना नहीं उनकी तरफ। जब छोटे थे तो काफी आया जाया करते थे। बचपन में हम जितनी गेम्स खेला करते थे ना, भाभी मेरी पार्टनर होती थी और मुझे इतना सपोर्ट करती थी। जब भी मैं हारने लगता था ना तो लड़ाइयाँ मोल ले लेती थी। स्वीट। लेकिन अब क्या? अब ऐसा लगता है उन्हें कोई शिकवा है मुझसे, कुछ कहना चाहती हैं वो। I don't know, there's something। तुम्हें क्यों ऐसा लगा? यार उनकी आंखें जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कह नहीं पाती। कोई शिकायत है जैसे उनको। लेकिन नर्सिंग इसमें तुम्हारा वहम भी था, हो सकता है। हाँ वैसे वो भी सब वहम ही होगा। खैर छोड़ो, और बताओ, खानी है वाली चाट? यस। बहुत प्यारी लग रही हो। चले? चलो। शाजिया, जी? क्या तुम्हें शादी से खुश नहीं हो? सर किसने कहा आपसे? तुम्हारी इस खामोशी ना। ऐसी कोई बात नहीं है सारिम, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? इतने अच्छे लोग हैं, पप्पू, सोनिया, इतना प्यार करते हैं सब, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, सभी कुछ तो है, और क्या चाहिए? हाँ वो एक अलग बात है कि
कभी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरी सांस उखड़ने लगती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल घबराता है, दिल करता है कि मैं खुली फिजा में चली जाऊं और फिर वहीं सो जाऊं। शाजिया, जी बैठो। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, लेकिन किसी को भी बीमारी समझ ही नहीं आती। कई बार मैंने अम्मी से भी कहा था कि पप्पू को इस बीमारी के बारे में बता दे, लेकिन उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और फिर उन्हें एक ये डर भी था कि इतने सालों बाद कोई रिश्ता जुड़ा है और वो भी एक नया रिश्ता, कहीं ऐसा ना हो कि इस बीमारी से टूट जाए। लेकिन आपको तो बुरा नहीं लगा ना कि आपसे ये बात छुपाई गई? शाजिया, मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मुझे इस बात की इतनी फिक्र हो रही है कि तुम कितनी तकलीफ से गुजर रही हो। आपका साथ है ना, फिर मुझे किसी तकलीफ से कैसा डर? एक दो दिन तक किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूं। आई एम 100% श्योर कि तुम ठीक हो जाओ। सच बताऊं तो अब किसी डॉक्टर के पास जाने का दिल नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये वो बीमारी है जो कभी किसी को समझ नहीं आएगी। लेकिन आपका पूरा हक है, आपकी बीवी सेहतमंद तंदुरुस्त होनी चाहिए, तो मैं मना नहीं करूंगी। आप जहां कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। चले, सोनिया इंतजार कर रही होगी। मैं तो भूल ही गया था। चलो। सुने, आप मुझे वापसी में अम्मी के घर छोड़ देंगे? खैरियत? हाँ, वो उमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। आप चले? चलो। चल। सब कैसे हैं? ठीक है, हमारी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तुमने सारिम से झूठ क्यों बोला? मैंने? कैसा झूठ? यही कि हुमा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ रुकना चाहती थी, इसीलिए। क्यों? तुम्हारे ससुराल में क्या मसला है? अम्मी, सुबह एक जगह काम से जाना है, वहां से नहीं जा सकती थी, इसलिए सोचा कि यहाँ के रुक जाऊं, यहाँ से चली जाऊंगी। कौन सा काम? वो मैं नहीं बता सकती। जरूर कुछ गलत ही होगा, तभी मुझे नहीं बता रही हो। पूछना ही बेकार है इससे। शाजिया, कहाँ जाने तुम्हें सुबह? एक जगह जाना है, मुझे भी नहीं बताओगी? किसी को नहीं बता सकते, पूछना मत दोबारा। तुमसे तो पूछना ही फजूल है। वहां से आओ यहाँ, यहाँ
सवाल पे सवाल, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। शादी हो गई क्या? मेरे बारे में किसने बताया तुम्हें? पार्लर में दो औरतें बातें करी थी आपके बारे में, काफी यकीन था उन्हें आप, उन्हीं से एड्रेस लिए। थोड़ी देर कर दी तुमने आने में, वरना मैं ये शादी ना होने देता। मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब उसकी शादी कहीं और हो। तस्वीर लाएगा? कहाँ रह गई थी सारिम? मैं जानती हूँ कि सारिम आया हुआ, बाहर गाड़ी देखी थी मैंने उसकी। पता है कितनी बार पूछ चुका है वो तुम्हारा, और फोन भी ऑफ किया हुआ था तुमने अपना। कितने झूठ बोले हैं मैंने उससे। अब जाओ, जाके तसल्ली करवाओ उसकी। मैं करवा देती हूँ तसल्ली। अब क्यों परेशान हो रही है और क्यों परेशान कर रही है मुझे? और कुछ कहना है आपने? नहीं, तो मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते। क्या? यही ना कि मैं यहाँ ना आया करूं, है ना? यही कहना चाहती है ना आप, है ना? तुम्हारी भलाई के लिए। हर वक्त आप मेरा भला ही तो सोचती हैं। सबा की पढ़ाई ना रुक जाए इसलिए मेरे मास्टर्स होने से पहले ही रोक दिया, मेरे भले के लिए। मुझे जॉब नहीं करने दी क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस डर से, मेरे भले के लिए। और फिर अर्सिम पढ़ाई कर रहा है लेकिन सारिम तो जॉब करता है ना, कमाता है, इसीलिए उठा के उससे शादी करवा दी, मेरे भले के लिए ना। सारी जिंदगी आपने मेरा भला ही तो चाहा है, लेकिन आप बेफिक्र हैं, मैं नहीं आऊंगी अब, ठीक है? शाजिया, अच्छा बस। आइसक्रीम खाए? आइसक्रीम? हाँ। नहीं, क्यों? मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें आइसक्रीम नहीं पसंद? चलो फिर जो पसंद है वो बता दो। यार मांगा है खुदा बता दो। मैंने
आप नहीं दिला पाएंगे। भाई हमारी बेगम को ऐसी क्या चीज पसंद है जो हम नहीं दिला सकते? कौन सी खुदाई रहने दीजिए, वक्त आया तो जरूर बताऊंगी। श्योर। अर्सिन प्लीज जल्दी ड्राइव करो, 9:30 हो गए यार, हम लेट हो गए ऑलरेडी बहुत ज्यादा। फिक्र ना करो यार, तुम्हें टाइम पर पहुंचा दूंगा। और शादी पर कौन सी चीजें टाइम पर होती हैं? से मैं सोच रहा था कि मौका तो अच्छा है, क्यों ना हम भी शादी कर लें? क्या हुआ, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ कहा मैंने या कुछ गलत कर दिया? अर्सिन वो मेरे घर में रिश्ता आया मेरा। आप थोड़ी देर बाद आ जाना यार। शाजिया जी? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा और सब मेरा मतलब है हमारी गाड़ी लेके चला गया? आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे फील हुआ कि जब से मैंने ये बात की है तुम बहुत चुप बैठी हुई हो। इसमें भला बुरा मानने वाली कौन सी बात है सारिम? आपका भाई है, उसका भी तो हक बनता है ना? मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन अम्मी उससे हर वक्त डांटती है। पता है, जब अबू की डेथ हुई थी ना तो असम बहुत छोटा था। अगर कुछ चीज ना होती तो याद भी ना होता अबू कैसे दिखते। बचपन से उसकी सारी जिद मैंने ही पूरी की है, वो भी अपनी सारी जिद मुझसे ही मनवाता है। कभी नानी का उससे मैंने सच पूछो तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे ना कह भी सकता। बेटों की तरह अजीज है वो। शाजिया, कुछ भी हो जाए तुम भी अर्सिन को कभी ना नहीं कर सकती हो ये? मैं कभी उसे ना नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। थैंक यू शाजिया। अब कुछ ऑर्डर कर दो, हमने मतलब ऑर्डर भी करना। जी करो वो।
बताया उसने कि वो कहाँ गई थी? कह रही थी किसी सहेली के साथ शॉपिंग पे गई थी। ये तो उसने सारिम की तसल्ली के लिए कहा था। और जहां तक मैं जानती हूँ, बुशरा के अलावा उसकी और कोई सहेली नहीं है। और अगर होती तो क्या वो शादी में नहीं आती? और आप भी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं अम्मी कि बुशरा 2-2 जगह पर नौकरियां करती है। अरे आम दिनों में शॉपिंग तो क्या, वो तो ईद पर भी बड़ी मुश्किल से जाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि वो कहाँ गई होगी? अरे मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ गई थी, मैं क्या कह सकती हूँ। कम से कम उसे आपको तो बता के जाना चाहिए। अगर कल को सारिम ने कोई सवाल कर लिया तो? अरे कोई तो हो जो बाद में उसकी ढाल बन सके। जाओ देखो उसे जाके, कहीं बैठी रो रही होगी। मुझे सबा की भी शादी करनी है, और वैसे भी हुमा तलाक लेके घर में आके बैठ गई है। मुझसे नहीं होती 3-3 बेटियों की रखवालियां। आपको बेटियों की फिक्र नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र कि बस किसी तरीके से सर से उतर जाए। कुप्पू चाय। अरे शाजिया बेटा, ये क्या अभी अभी बाहर से आई हो और आधी चाय बनाने में लग गई? कैसी बातें कर रही हैं, मेरा अपना ही तो घर है। कोई बात नहीं। आरसी एक सेकंड, ये है तुम्हारी चाय। क्यों भाई? भाई की चाय में ऐसी क्या खास बात है? क्या हो गया अर्सी, इतने सवाल नहीं करते। इतने तो नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछा है। कोई बात नहीं पुप्पू, करने दीजिए, मुझे जवाब देने आते हैं। अच्छा जी, देख नहीं रहे, शादी के बाद दावतें खा खा कर मोटे हो गए। अब से बगैर चीनी की चाय ही आपको मिलेगी। थैंक यू। कितना शर्मा। बस भाई, कल से मैं भी कम चीनी वाली चाय पीऊंगा। पूछे क्यों? अब क्यों? क्योंकि मेरी भी तो आगे शादी होनी है। अरे और नहीं तो क्या,
अब शाजिया आ गई है ना, तो ये जाएगी सुनैना के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर। क्यों शाजिया बेटा? मैं शायद चूल्हा बंद करना भूल गई। देखो तो सही कैसे पी रहा है। वैसे भाभी ने चाय बहुत अच्छी बनाई। अरे हाँ, मैं भी तो चखूं जरा। ये तो है। आपकी वाली तो ज्यादा मजे की होगी। क्यों सारिम? तुम्हारी बारी आने वाली है। मत तंग करो मेरे बच्चे को। शाजिया, पता है, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी। मेरे दिलो दिमाग में तुम्हारी मोहब्बत का नशा तारी हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब आदमी हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। अच्छा लगता है।